कोरकू के जन्मोत्सव पर डेढ़तली के क्षेत्रवासियों को, आदिवासी समाज को, शासन प्रशासन को, सबको भगवान रेंगा बाबा के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज हम भगवान रेंगा बाबा का जन्मदिन मनाने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये जन्मदिन मनाना अच्छी बात है, लेकिन जिसका हम जन्मदिन मना रहे हैं उसके मार्गदर्शन पर चलना सबसे बड़ी बात है। जन्मदिन तो हम हर बार मनाते हैं, लेकिन जो भगवान बिरसा मुंडा, रेंगा कोरकू, टंट्या भील, जो भी हमारे आदिवासी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जो कार्य किया, उन्होंने जो हमको उपदेश दिया है, उस बात पर हमको अडिग रहना है। क्या हम उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहेंगे? तो सबसे पहले हमारे महापुरुष भगवान रेंगा बाबा ने एक समाज को संदेश दिया था। संदेश ये था कि हमें जात पात में नहीं रहना है। हम आदिवासी हैं, न कि भील, गोंड, कोरकू, भील भिलाले। सबसे पहले हम कौन हैं? आदिवासी हैं। क्योंकि रेंगा बाबा ने कहा नहीं, उन्होंने करके भी दिखाया था। क्योंकि रेंगा बाबा का जिगरी दोस्त कौन था? टंट्या भील। टंट्या भील रेंगा कोरकू का जिगरी दोस्त था। तो वो दोस्ती जाति की नहीं थी, वो आदिवासी की थी। तो हमको भी, जितने भी आदिवासी समाज है, उसको एकजुट रखना है। लेकिन यहाँ के जो शासन प्रशासन के जो लोग हैं, कुछ मनुवादी शक्तियां हैं जो हमें मूर्ख बनाकर हमारी बहुमत को तोड़ना चाहती है। अभी आपने देखा होगा, गुड़ी के पास हमारे कुछ भाइयों के, आदिवासी भाइयों की जमीन उजाड़ दी, उनके मकान तोड़ दिए, और उसके खिलाफ हमारे कोरकू समाज का नाम छाप के और प्रचार कर दिया। हमारा समाज, कोरकू समाज, बहुत ताकतवर है, बहुत अड़िंग है, लेकिन ये जो मनुवादी लोग हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, ये हमको एकजुट नहीं रहना चाहते। अभी मैंने उस आंदोलन में भाग लिया था, 3 दिन रुका था वहां, और मैंने वहां देखा कि असलियत क्या है। तो वन विभाग की असलियत बहुत खतरनाक है। वन विभाग ने हमारे जो आदिवासी भाई के जो मकान तोड़े, वो पूरी तरह गैर कानूनी है। जमीन जो 1974-75 से उनके कब्जे में थी, उस जमीन पे पुलिस ने, वन विभाग ने गड्ढे खोदे हैं। वो पूरी तरह गलत है, क्योंकि कानून है 2005 से जिसके पास जमीन है उसको पट्टा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ के वन विभाग ने और यहाँ के मनुवादी ताकत ने मिलकर उनके मकान तोड़े, उनकी जमीन छीनी है। ये सरासर गलत है, और उसमें वन विभाग का एसडीओ को सुन ले, एसपी सुन ले, और कलेक्टर भी सुन ले। हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उस मामले में भी नहीं छोड़ेंगे, और इस मामले में भी नहीं छोड़ेंगे, इस मामले में भी नहीं छोड़ेंगे। कलेक्टर साहब को एक चेतावनी है, और कलेक्टर साहब से पहले आरिफ बेग को चेतावनी है। कुछ लोगों के मन में शंका होगी, कुछ लोग हमको जातिवाद पे ले लेंगे, लेकिन मैं एक बात बता दूं, हमारे देश में 2 तरह के मुसलमान हैं। एक आदिवासी समर्थक मुसलमान है, और एक, क्या बोलते हैं उसको, आक्रमणकारी मुसलमान है। तो आरिफ बेग है, वो मुगलों की औलाद है, और मुगलों की औलाद आक्रमणकारी है, और उसको
यदि उसने हमारे साथ, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के साथ कुछ भी गलत किया, कुछ भी धोखा टाकी की, तो फिर वो एक दोहा है ना, कौन सा भाई, जब तक क्या है सुना, मेरे को याद नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये कोई नारा हकीकत हो जाएगा। वो तोड़ने का मतलब क्या है? हाथ पैर नहीं तोड़ेंगे, डरना मत। हम को क्या तोड़ेंगे, कब तोड़ेंगे, उसका टाइम है। आज से, आज तारीख कितनी है? 22 से हम शासन प्रशासन, कलेक्टर साहब, एसडीओ साहब, एसपी साहब, जो भी बड़े बड़े अधिकारी बुरहानपुर जिले में है, सबको आज इस मंच से चेतावनी देते हैं। 22 तारीख से 10 तारीख, 10 दिन टाइम नोट कर ले, पुलिस विभाग भी नोट कर ले, वो एसडीओ साहब को बोल दे, कलेक्टर साहब को बोल दे, आज से 10 दिन का मोहलत देते हैं उनको, हमारे रेंगा कोरकू की जमीन का। और एक जो केस चल रहा है, उसमें पूरा निर्णय हमारे पक्ष में है। हाँ, खसरा नंबर 302 है ना, याद रखना, 302 वो नहीं है, ये खसरा नंबर 302 है। यदि खसरा नंबर 302 की जमीन का फैसला हमारे पक्ष में नहीं दिया, जमीन खाली नहीं कराई, तो 2 तारीख को 1.5 तलई में पूरे भारत देश से आदिवासी आना शुरू हो जाएंगे। ये चेतावनी है, चैलेंज है, सब सुन ले, कलेक्टर और एसपी साहब और एसडीओ साहब। हमारा 10 दिन का है, 1 तारीख तक चेतावनी है। 1 तारीख को यदि हमको हमारा अधिकार नहीं दिया, तो फिर हम जाके वो मकान को तोड़ेंगे। कौन से मकान को तोड़ेंगे? आरिफ बेग के मकान को तोड़ेंगे। खुला चैलेंज है आज ये, क्योंकि जो हमारा अधिकार है, और ये हमको क्या कहते हैं, वो सरकारी जमीन। एक तो नारा हम बहुत गलत लगाते हैं कि जो जमीन है सरकारी वो हमारी है। नहीं, ये नारा नहीं है। जो भारत देश में जमीन है वो हमारी है, सरकारी जमीन नहीं, जो भारत देश की जमीन है वो हमारी है। और कैसे है, हमारे दूसरे जो भाई है शासन प्रशासन, वो भी सुन ले। अभी कल परसों कब हुआ वो यूसीसी बिल पास, कब हुआ? कल या परसों ही हुआ है यूसीसी भी विधानसभा में। क्या हुआ कि आदिवासियों पर यूसीसी बिल लागू नहीं होगा। इसका मतलब क्या? पूरी समाज पे होगा, देश में जितनी भी समाज है सब पे वो बिल लागू होगा, लेकिन आदिवासी समाज पर लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? कि आदिवासी इस देश का मालिक है। ये शासन प्रशासन को भी समझना चाहिए, कलेक्टर को भी समझना चाहिए, क्योंकि जब विधानसभा में बिल पास हुआ, यदि हम एरे गेरे नथु गेरे होते तो हम पे भी लागू होता। पर है ना, जो राजा रहता उस पे कानून थोड़ी चलता, राजा दूसरे पे कानून चलाता है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, कल की बात है, कल की। और अमित शाह ने भी बोल दिया, जितने देश के हमारे सरकार में जो बैठे लोग बड़े बड़े हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि आदिवासी पे लागू नहीं होता। पुलिस की पुस्तक पहले आईपीएस थी और अब क्या बीएनए से, उसमें भी लिखा है पहले नंबर पर, जहां से पुलिस की किताब शुरू होती ना, वहां पर भी लिखा है कि ये आदिवासियों पे ये पुलिस का कानून लागू नहीं होता। लेकिन हमारी कमजोरी, हम एकजुट नहीं है,
हम टुकड़े टुकड़े में बटे इनके बहकाव में आ जाते हैं। इसलिए ये हम पर सब कानून थोपते हैं। और हमारे जो भी भाई यहां आए हैं, एक बात और हम यहां सीख के जाएं, क्योंकि आज भगवान रेंगा कोरकू का जन्मदिन है। और खास करके ये जो बात बोल दिया हूं, ये तो मैं भी बोलता हूं, लेकिन आज की जो बात बोल रहा हूं, हमारी माता बहनों की आवाज है। इन्होंने मेरे से आके कहा है कि जो भाई लोग दारू का सेवन करते हैं, वो दारू का सेवन बंद करें। हमारी बहनों का है, बहनों की इच्छा है, बहनों की मांग है कि हमारी समाज में दारू बहुत पीते हैं, तो दारू बंद करें। क्या तैयार हो? धन्यवाद साथियों। अब जो तारीख याद रखना, 2 तारीख, और 2 तारीख के बाद जिस दिन भी 2 तारीख से शुरू हो जाएगा। हमको आरिफ, यदि मकान नहीं तो हमारा कब्जा नहीं दिलाया, तो आरिफ बेग का मकान तोड़ने चलना है। चलोगे ना? गेटी, कुदाल, फावड़े सब लेके आना। बस 10 तारीख शासन की आखिरी है। कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब को बोल देना कि 10 दिन आखिरी है, 1 तारीख तक का समय है, नहीं तो 2 तारीख को हम जाएंगे। जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। साथियों